हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने। और आज का जो संदेश है उस संदेश में हम देखेंगे व्यर्थ शराब। हालेलुया। ये व्यर्थ शराब क्या होते हैं, ये व्यर्थ शराब कौन देते हैं। हालेलुया। इस चीज को हम बाइबल से ही जानेंगे। हालेलुया। आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसकी 5 पद। एक वचन पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम को की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। सुनना मेरे प्रियो। हालेलुया। बिलाम एक सेवक है जो चंद पैसों के लिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों को क्या करने जा रहा है, वो श्राप देने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल का पहला कराए का प्रचारक जिसे बोला जाता है वो है बिलाम। हालेलुया। बिलाम चंद पैसे के लिए, चंद ऑफरिंग के लिए परमेश्वर के लोगों को क्या देने जा रहा है, श्राप। मगर परमेश्वर महान है। परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। जिससे परमेश्वर प्रेम कर रहा है उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को कौन श्राप दे सकता है। हालेलुया। ये प्रेम परमेश्वर का समझना होगा। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखकर, सारी मानव जाति से प्रेम रखकर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो क्या परमेश्वर जब अपने प्राण हमारे दे सकता है तो वो व्यर्थ शरापों को हमारे जीवन के अंदर आने दे सकता है? कभी नहीं आएगी। हालेलुया। उस शराब को परमेश्वर क्या करेगा, आशीष में बदल देगा। हालेलुया। कुछ लोग व्यर्थ शराब देते हैं, किसी कारणवश उन व्यक्तियों की किसी से बन नहीं रही, या कोई उनके मन के अंदर उनके प्रति ईर्ष्या या जलन आ गई। उस ईर्ष्या और जलन में आकर, उस आवेश में होकर वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को क्या दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, जबकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। यदि आपको कोई श्राप दे रहा है तो श्राप आपको नहीं लग सकता, वो श्राप आपके लिए एक आशीष बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उस श्राप को क्या करेगा, आशीष में तब्दील कर देगा। हालेलुया। इसी प्रकार किसी भी व्यर्थ श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। वो चाहे कितना बड़ा पद वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी हो, और आपको व्यर्थ में श्राप दे रहा है, उस श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके श्राप को आपके लिए आशीष में बदल दिया है। मगर कंडीशन एक है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ में ठीक होना चाहिए। आपका संबंध उस परमेश्वर के साथ में मजबूत होना चाहिए। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत है, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति अगर आपको श्राप दे रहा है, वो श्राप को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। नेहम्याह की पुस्तक में पढ़ेंगे यही वचन, नेहम्याह की पुस्तक में भी जब हम पढ़ते हैं यही वचन सेम मिलता है। हालेलुया। 13 अध्याय नेहम्याह और उसकी 2 वचन, तो भी हमारे परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति किसी को श्राप देता है, परमेश्वर के बेटा बेटी को, वो श्राप आशीष में बदल जाता है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 26:2। हालेलुया। वचन से ही हम हवाले से बताएंगे, क्योंकि बाइबल से बाहर हम जा नहीं सकते। हालेलुया। जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शराब नहीं पड़ता। हालेलुया। जो व्यक्ति आपको व्यर्थ में शराब दे रहा है वह शराब नहीं पड़ते। किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही आशीष का भागी बना रखा है। हम जितने यीशु पे संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं और उसके लहू से धोकर शुद्ध हो गए, वह आशीष के भागी हैं। उसे कोई व्यक्ति श्राप नहीं दे सकता। यदि वो श्राप दे रहा है, उस श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया है। हालेलुया। मायूस मत होना कि वो भाई साहब, वो बहन मुझे श्राप दे रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर श्रापित कर रहे हैं।
ऐसे श्रापित नहीं हो सकते आप, क्योंकि आप आशीष के भागी हैं। ये व्यर्थ श्राप है। हालेलुया। उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करो जो आपको व्यर्थ में श्राप दे रहा है। हालेलुया। ये व्यर्थ श्राप है, ये श्राप कभी नहीं ले सकते। हालेलुया। मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि व्यर्थ श्राप नहीं लगते। हम बाइबल से हवाला दे रहे हैं, क्योंकि आसमान और धरती टल जाएगी मगर परमेश्वर वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में बने रहो, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। दुनिया कुछ बोल रही है, उन्हें बोलने दो और आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप आशीष के स्रोत हो। हालेलुया।